की रामदास सोरेन के निधन के बाद एक पद खाली है। घाटशिला उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन अब तक हेमंत सरकार नए मंत्री का ऐलान नहीं कर पाई और इसी देरी पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव के बाद माना जा रहा था कि सरकार तुरंत मंत्री पद पर फैसला लेगी, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और कैबिनेट विस्तार अभी भी अधर में है। बीजेपी का आरोप है सरकार फैसले लेने की स्थिति में है ही नहीं और तुष्टीकरण की राजनीति में उलझकर राज्य के प्रशासनिक कामकाज को ठप कर दिया गया है। मतलब ये है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा है कि मंत्री बन जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था को एकदम आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अधिकारी हैं, अब इनको ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था जो झारखंड का है उसको कैसे बेहतर बनाए ताकि हमारे बच्चे देश के पैमाने पर आगे बढ़ सके। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रहा है। जेएमएम का कहना है कि मंत्री पद देना पूरी तरह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और सरकार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। माननीय मुख्यमंत्री के पास वो विभाग है, उस विभाग के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री हैं। कोई कार्य थोड़ा ही बाधित हो रहा है। अभी बिहार में क्या उनका बर्थ पूरा कंप्लीट हो चुका? अभी तो 10 मंत्री बनने बाकी हैं बिहार में। सभी राज्यों में ऐसा होता है, कोई कार्य बाधित नहीं होता है उसके चलते, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री की देखरेख में वो विभाग और बेहतर तरीके से काम करेगा। मेरा तो ये मानना है। लेकिन मंत्री बनना है, एक सीट खाली है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर निर्णय लेंगे, उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। इसलिए बराबर इस बात को कहते हैं कि विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुका है। स्वर्गीय रामदास सोरेन जी शिक्षा मंत्री थे। ऐसा नहीं था कि शिक्षा मंत्री इस राज्य में नहीं था। आकस्मिक उनका निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत वो सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी, पूरी तरह हार गई और अब हम कैबिनेट का विस्तार करेंगे। उपचुनाव हमने जीतने का काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि बहुत जल्द हम कैबिनेट का विस्तार करेंगे और शिक्षा मंत्री भी बनेगा। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर टिकी है। मंत्री पद खाली है, सियासत गर्म है और सवाल वही, आखिर देरी क्यों? क्या जल्द होगा कैबिनेट विस्तार या राजनीति अभी कितना गर्माएगी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर रोजगार का बड़ा तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 10,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के मोराबादी मैदान में इस राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगे और इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों को यहां पर गिनवाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, यानी कि 1 साल पूरे होने पर रोजगार का ये बड़ा तोहफा हेमंत सरकार की तरफ से दी जा रही है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल के दिन ही 10,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। रांची के मोराबादी मैदान में यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे और इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी देगी सरकार। 2-3 दिन पहले यहाँ पर फ्लाइंग एकेडमी का सौगात दिया आने वाले पीढ़ी के लिए। बहुत सारी चीजें अभी आप देखेंगे कि अब एक लंबी लकीर आने वाले 50 साल का एक आपको ये दिखेगा, एक रोड मैप आपको दिखेगा। एक विजन भी आपने रखा सर, 2050 तक दिल्ली मुंबई के तर्ज पर झारखंड को डेवलप करेंगे। देखिए, मुंबई अपने जगह, दिल्ली हमको पॉल्यूशन नहीं बनाना, पॉल्यूशन फ्री बने। झारखंड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगी। जी हां, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड एग्जाम की डेट शीट 2026 जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार देखिए, दोनों ही परीक्षाएं जो है वो 3 फरवरी 2026 से एक साथ ही शुरू होंगी। मैट्रिक की परीक्षा
17 फरवरी को खत्म हो जाएगी, जबकि इंटर की परीक्षाएं 23 फरवरी तक चलेंगी। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर सब्जेक्ट वाइज डेट शीट और टाइम टेबल चेक कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.jse.jharkhand.gov.in। तो यहाँ पर सही वेबसाइट पर ही जाकर के आप चेक कीजिए नोटिफिकेशन, और सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं इसी वेबसाइट से। 3 फरवरी से प्रारंभ होकर 23 फरवरी तक संचालित होगी और इनके परीक्षा परिणाम भी समय से प्रकाशित किए जाएंगे। अप्रैल महीने में ये परीक्षा परिणाम सभी मैट्रिक और इंटर के आ जाएंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के लिए इंडिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम रांची पहुंच चुकी है। टीम एयरपोर्ट से निकल करके रेडिसन ब्लू के लिए रवाना हुई। टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत समेत सभी खिलाड़ी बस में बैठे हुए दिखाई दिए। अब लोगों को इंतजार है उस दिन का, यानी कि वनडे मैच में जब रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली की विध्वंसक पारी खेली जाएगी। रांची के जेएससीए में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में पहला वनडे मैच खेला जाएगा, जिसका इंतजार सभी क्रिकेट प्रेमियों को है। देखिए, रांची के जेएससीए स्टेडियम में आज टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की है। यहां पर खिलाड़ी विराट कोहली ने करीब आधे घंटे तक यहां पर बल्लेबाजी की और मैदान के चारों ओर ताबड़तोड़ चौके और छक्के लगाए हैं। तो उनकी एक जोरदार हिट तो न्यूज़ 18 के संवाददाता के बिल्कुल सामने आकर गिरी। रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने भी बैटिंग और बॉलिंग का अभ्यास किया। वहीं खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस देखने के लिए स्थानीय और क्रिकेट फैंस स्टेडियम आए हुए थे। देखिए संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की ये रिपोर्ट। रांची के जेएससीए स्टेडियम में मैच भले ही 30 नवंबर को हो, लेकिन दर्शकों का जो उत्साह है वो स्टेडियम के बाहर जहां नजर आ रहा है, वहीं स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस लगातार जारी है। जी हां, विराट कोहली, रोहित शर्मा और टीम के और अन्य जो 4 खिलाड़ी हैं वो आपको 2 दिन पहले ही राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। और जाहिर है कि नेट पर आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 के कैमरे से कि विराट कोहली शानदार 6 लगाते हुए, देखिए शानदार स्टैंड में जहां मीडिया की टीम बैठी है, सीधे विराट कोहली का छक्का वहीं पर आकर गिरा है। और विराट कोहली तकरीबन पिछले 20 मिनट से लगातार नेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और लगातार जो है शानदार फॉर्म में विराट कोहली नजर आ रहे हैं। चूंकि नेट पर जो प्रैक्टिस है वो दरअसल एक मिजाज भापने का तरीका होता है, पिच का मिजाज, मैदान का मिजाज। वो विराट कोहली लगातार मैच से पहले देखिए फिर विराट कोहली का शानदार सिक्स देखिए विराट कोहली का। और देख लीजिए कि ये जो है बेहतरीन जो है बल्लेबाजी का जो नज़ारा है वो विराट कोहली की ओर से पेश किया जा रहा है। और लगातार कहते हैं कि नेट पर बल्लेबाजी को अगर आप बेहतर तरीके से समझ गए तो जाहिर है कि वो जो आपको है वो आपको मैच में भी नजर आता है। स्थानीय बल्लेबाज को देख सकते हैं कि जो स्थानीय गेंदबाज हैं वो लगातार विराट कोहली को नेट पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। कुल मिलाकर समझ जाइए कि अंदाज जो है टीम इंडिया का वो बेहतरीन है। हालांकि टीम इंडिया के जो बाकी खिलाड़ी हैं आज शाम रांची पहुंचने वाले हैं, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा तमाम खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं, पिच के मिजाज को नाप रहे हैं। रांची का जेएससीए जो स्टेडियम है वो एक बड़े मैच का गवाह बनने जा रहा है। कैमरामैन प्रभा के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबर दुमका से, जहां एक ट्रेन डिरेल हो गई। जी हां, रामपुरा हाट जसीडीह पैसेंजर ट्रेन बेपटरी हुई और ये जो ट्रेन है रामपुरा हाट से आ रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने से पहले ही कुछ दूरी पर बेपटरी हो गई। क्रॉस पॉइंटर के समीप ट्रेन चढ़ने के दौरान अचानक से 2 बोगियां बेपटरी हुई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि देखिए राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की भी हताहत नहीं हुई। बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी, तकनीकी टीम और आरपीएफ मौके पर पहुंची और बेपटरी बोगियों को हटाने का कार्य शुरू किया गया। गाड़ी आगे पीछे होने के क्रम में इलेक्ट्रिक तार गिरा, इलेक्ट्रिक तार और पोल में झटका खाया, जिस कारण से इस गाड़ी पर भी झटका खाया और झटका खाने के कारण से इस गाड़ी का चक्का जो है नीचे उतर गया। तो आप भी उसी ट्रेन में थे? उसी ट्रेन में थे। अगर ट्रेन रफ्तार में होती तो आज बड़ी दुर्घटना होती है। हमको लगता है कि 100-150 लोग मारे जाते या उससे भी ज़्यादा की संख्या हो सकती थी या कम भी हो सकती थी, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना टली। इसका एक ही कारण है कि यहाँ से कोयला रहे।
इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के समीप, जहां रामपुर हाट से जसीडीह जा रही ट्रेन दुमका प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने से ठीक पहले ही बेपटरी हो गई। जिस वक्त यह ट्रेन बेपटरी हुई थी उस वक्त जो है पैसेंजर जो है इस ट्रेन पे मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरीके से जो लोको पायलट है इस ट्रेन को काबू किए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये लकीर देख रहे हैं यही लकीर है, जो इसी लकीर से होते हुए जो है आखिर में जाकर जो ट्रेन है वो समझी 12:40 का वक्त था जब दुमका रामपुर हाट से ये ट्रेन खुली थी और 1:40 पर यहाँ पर पहुँचने वाली थी। इसी वक्त जो है रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पहुँचने से ठीक पहले ही 100 मीटर पहले ही ट्रेन बेपटरी होगी। हालांकि एक बड़ी दुर्घटना जो रेल दुर्घटना है वो आज दुमका में टल गई है। घटना के बाद से जो रेलवे के अधिकारी हैं, आरपीएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। जो पोल टूटे गए हैं उसकी जो मरम्मती शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो पैसेंजर हैं उन्हें भी सुरक्षित स्टेशन के बाहर किया गया है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और यहाँ रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।